हेलो चिल्ड्रन, हमने प्रीवियस के टॉपिक में क्या क्या देखा इसका एक रिव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने प्रीवियस के टॉपिक में मोस्ट सेफ स्पीड है इसके बारे में डिस्कस किया। एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे इसके तीनों इक्वेशंस देखे मोस्ट सेफ स्पीड का, जिसमें हमने वी मिनिमम और वी मैक्सिमम दोनों के वैल्यूज़ भी देखे ओके अलोंग द बैंक्ड रोड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम को जानने से पहले हम कुछ प्रीवियस टॉपिक का रिव्यू ले लेंगे। प्रीवियस टॉपिक मतलब आप लोगों को याद ही होगा कि 11th स्टैंडर्ड में हमने सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूला को निकालने के लिए डायमेंशन का सहारा लिया था। ओके, बाय डायमेंशन एनालिसिस व्हाट वी डिड, वी फाउंड द फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम कि सिंपल पेंडुलम ये किस तरह से घूमता है और उसके टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोनिकल पेंडुलम। और कोनिकल पेंडुलम क्या है वो आपको पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन दिखाने वाली हूँ कोनिकल पेंडुलम का, तो उससे पहले आप डायग्राम को एक बार देख लो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए। तो लेट अस मूव ऑन टू द डायग्राम। तो डायग्रामेटिक पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो चिल्ड्रन यू कैन सी ओवर हियर द डायग्राम क्लियरली, इजंट इट। तो भाई ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। ये किसको अटैच्ड है यहाँ पे, ये भाई रिजिड सपोर्ट को अटैच्ड है यहाँ पे। ये एक सपोर्ट दे रहा है उसको, ओके। और ये स्ट्रिंग है मतलब रस्सी। और ये क्या है भाई, तो इसको आप कुछ भी कंसिडर करके चल सकते हैं। आइदर इट्स अ टाइनी मास, आइदर इट्स अ टाइनी पार्टिकल, और कह सकते हैं इसको बॉब, मेटालिक बॉब। ओके, अब ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन आपको दे सकता है। एक होगा कुछ टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। अगर इस बॉब को आप यहाँ पे सेट करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मूव होगा। ओके, तो ये अगर टू एंड फ्रो मूव होगा तो इसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। तो भाई टाइम पीरियड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो भी नोट करेंगे यहाँ पे। तो भाई टाइम पीरियड आपको याद होगा यहाँ पे कि टाइम पीरियड का कैलकुलेशन जो है हमने डायमेंशनल एनालिसिस से जो निकाला था वो था t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। कुछ याद आया, ये फॉर्मूला के बारे में कुछ याद आया कि नहीं। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हमने 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक नंबर 1 दैट इज मेजरमेंट में हमने टाइम पीरियड का वैल्यू निकाला था फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तब तक आपको पता नहीं सिंपल पेंडुलम पता भी होगा या नहीं, तो भी आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो सिंपल पेंडुलम का हम डेफिनेशन भी देखेंगे, पर उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को एक GIF दिखा दूं जिसमें सिंपल पेंडुलम जो है कैसे घूमता है टू एंड फ्रो, वो फंक्शन दिखाऊंगी। और उस वक्त हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइमर सेट करते हैं। ये टू एंड फ्रो जो है एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मेजर करता है। और उस एम्पलीट्यूड के मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू निकालते हैं। ओके, 1 by 1। तो ये एक्सपेरिमेंटली अगर आप लोगों ने 11th में परफॉर्म किया है देन यू आर लकी। अदरवाइज इफ आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, इसका एक्टिविटी आपको स्कूल लाइफ में भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से, सॉरी आपके कॉलेज लाइफ में अगर प्रैक्टिकल कंडक्ट हुए तो आप कॉलेज लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ आपके पास या आपके सामने ये डायग्राम है और एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके सामने लेके जा रही हूँ। ओके, तो भाई यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिंपल पेंडुलम जो है ये किस तरह से टू एंड फ्रो मूव हो रहा है, इजंट इट। दिख रहा है यहाँ पे। तो भाई इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डेफिनेशन को दोहराते हैं। ओके, लेट अस रिपीट द डेफिनेशन। आप इसको लिखेंगे भी, फिर भी मैं रिपीट करने जा रही हूँ। सो लेट अस कंसिडर टाइनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ओके, tiny particle or object assumed to be as point object mass or called as bob, connected to a long flexible massless string, connected to a long flexible massless string, and is suspended मतलब क्या हो रहा है, ये
ऊपर की तरफ फिक्स्ड है, नीचे की तरफ ये घूम रहा है, इजंट इट? सस्पेंड किया है हमने, नीचे की तरफ इसको सस्पेंड किया है. ओके, सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, that is called as nothing but the whole system is called as what? Simple pendulum. Okay, clear? यहां तक कोई डाउट? चलो लेट अस मूव ऑन इसके डेफिनेशन की तरफ. तो डेफिनेशन को जानने से पहले कोनिकल पेंडुलम के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, उसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है वो भी बात करेंगे हम लोग. तो भाई चिल्ड्रन देख रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? कोनिकल पेंडुलम का. आपके सामने ये जो पेंडुलम है ये कैसे रोटेशंस ले रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल वे में सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है. ओके, और बहुत ही यूनिफॉर्मली घूम रहा है. और ये जो कंसेप्ट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा शेप फॉर्म कर रहा है? अगर आपको इसके एंड पे टेंशन क्रिएट करे, टेंशन मतलब यहाँ पे इसको खींच के अगर आप इसको सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये कोनिकल शेप ले रहा है. और इसी कोनिकल शेप को हम क्या कहते हैं? नथिंग बट कोनिकल पेंडुलम. तो मतलब अब ये जो डेफिनेशन मैंने अभी पिछले बार बताया सिंपल पेंडुलम का, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ द स्ट्रिंग इज रिजॉल्व्ड इन सच अ वे दैट द स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द surface of right circular cone. Okay, right circular cone of vertical axis and a point object perform horizontal circular motion. तो यहाँ पे horizontal circular motion आपको दिख रहा होगा, isn't it? Horizontal circular motion. This system is called as conical pendulum. तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम. तो ये कोन शेप फॉर्म कर रहा है और कोन शेप में ये सर्कुलर वे में घूम रहा है. ठीक है, और इसी का एक्सप्रेशन हम नोट करने जाएंगे. ओके, तो मैंने जो डेफिनेशन आप लोगों से यहाँ पे ओरली बताया उसको मैं रिटन फॉर्म में भी शेयर करने जा रही हूँ. तो भाई यहाँ पे रिटन फॉर्म में ये डेफिनेशन है, तो आप लोग इस डेफिनेशन को नोट करके लीजिए. और साथ ही में ये डेफिनेशन के साथ साथ आपको पैटर्न भी समझ में आया होगा कि किस पैटर्न से घूमता है सिंपल पेंडुलम और कौन से पैटर्न से घूमता है कोनिकल पेंडुलम. ओके, तो जो टू एंड फ्रो मूव होता है वो है सिंपल पेंडुलम, और जो कोनिकल शेप फॉर्म करता है मतलब सर्कुलर के तहत घूम रहा है वो क्या है? कोनिकल पेंडुलम. तो ये जो डेफिनेशन है इसको नोट करके लेना आप लोग. चाहिए तो इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं. हम मूव ऑन करते हैं अब यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन की तरफ. और इसका एक्सप्रेशन जो है, इसका एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो मैंने बताया था आप लोग को, t = 2π√L/g. वैसे ही कुछ यहाँ पे हमें अभी कोनिकल पेंडुलम के लिए भी टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है एंड एट द सेम टाइम उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में भी डिस्कस करना है. तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए यहाँ पे? तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं. यहाँ पे पहले हमने कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम, बेसिकली सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन भी देखा. आपने उसका एक छोटा सा क्लिप भी देखा कि उसका मूवमेंट किस तरह से होता है कोनिकल पेंडुलम का, या फिर बात कर सकते हैं आप सिंपल पेंडुलम का. ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम. तो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में दे दिया है.
अब मेन जो बेसिक पार्ट हमें करने जाना है वो है उसका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन थ्रू हम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों भी कैलकुलेट करेंगे कोनिकल पेंडुलम का। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? तो हम पहले मूव ऑन करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो चिल्ड्रन डायग्राम को देख लेते हैं किस तरह से ड्रॉ करना है आपको। तो आपने देखा ही होगा डायग्राम में, मतलब GIF में देखा ही होगा कि किस तरह से कोनिकल पेंडुलम के अदर एंड को एक सपोर्ट दिया है जिसको कहते हैं रिजिड सपोर्ट। अब ये रिजिड सपोर्ट को मैं इस तरह से डिजाइन दे रही हूँ। ओके, तो ये डिजाइन देख लो एक बार, अच्छे से डिजाइन बनाना, हाँ, नोटबुक में। हो गया। अब मैंने इसको अटैच किया एक रस्सी जिसको कहते हैं स्ट्रिंग इन इंग्लिश। तो ठीक है, ये रस्सी को मैंने अटैच किया एक टाइनी पार्टिकल which is named as bob. Okay, I color this particle. मैंने इसको कलर किया। ठीक है, जितना डायग्राम आप क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो उतना बेहतर है आप लोगों के लिए, और उतना अच्छे से ये कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो ये बॉब मैंने अटैच किया। अब कोनिकल पेंडुलम में हमने बेसिकली देखा क्या, उसका रोटेशन जो है वो किस तरह से ले रहा है, वो सर्क्यूलर इस पे वो क्या कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल पे वो क्या ले रहा है, चक्कर काट रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे जब वो चक्कर काट रहा है उसको भी हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो मैंने कुछ इतना भी अच्छा ड्रॉ नहीं किया, आप अगर ड्राइंग में अच्छे हो तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। तो ये इसको पकड़ के चलते हैं हम सेंटर विच इज नोन एज C। ओके, हाँ, और अब हम बात करते हैं इसके पोजीशंस के बारे में। तो एक पोजीशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे मेरा बॉब है। ठीक है, दोनों भी मेरे लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, बराबर। ठीक है, इसको मैं डिनोट करती हूँ एज L। यू कैन डिनोट इट बाय स्मॉल l और कैपिटल L, वट एवर इट कैन बी। एन एंगल मेड बाय दिस इज कंसिडर्ड एज थीटा। लेट अस नेम दिस पॉइंट, रिजिड पॉइंट, एज A, which is a support to this particular string, and the what, and the point object, or you can say flexible string को ये मास अटैच्ड है। इस मास को हम बॉब भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बुला सकते हैं। सो वट एवर इट कैन बी। तो क्या हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था? तो वापस मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे, अ टाइनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट assumed to be as point object mass connected to a long flexible massless inextensible string and suspended, यहाँ पे suspend किया है, suspended to a rigid support, if the string is resolved in such a way that string moves along the surface of the right circular cone। ये कोनिकल फॉर्म कर रहा है ना भाई, इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे आया, कोनिकल मतलब क्या, आइसक्रीम का कोन पकड़ के चलो या फिर हैट को पकड़ के चलो, जो भी है। तो यहाँ पे ये कोनिकल शेप दे रहा है। तो राइट सर्क्यूलर कोन ऑफ vertical axis an object performs horizontal UCM, that is uniform circular motion. So this system is called as what? This system is called as conical pendulum. तो बेसिकली यहाँ तक नॉलेज आपका क्लियर है। अगर इसको हम सेंटर पकड़ के चलते हैं, दैट इज C, ऑब्वियसली यहाँ से लेके ये पॉइंट को हम ऐसे पकड़ के चल सकते हैं ना कि भाई ये तो उसका रेडियस है, दैट इज R, डिनोटेड बाय R ओवर हियर। ओके, तो यहाँ तक तो आ गए। बॉब कहीं भी हो, यहाँ हो, कुछ भी हो, आपको एक ऑलरेडी चीज कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। तो कंसेप्ट ये क्लियर है कि इसका वेट जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो भी दिखा देते हैं इस डायग्राम में। सो योर वेट इज डायरेक्टेड इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट आई डिनोट इट एज एन mg। व्हाट डू यू से? तो यहाँ तक हम आ गए। अभी अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड के बारे में, इजंट इट?
तो टाइम पीरियड के बारे में बात करने से पहले हमें यहाँ पे और एक चीज़ के बारे में नोट करना है। तो चिल्ड्रन, हमेशा हमें क्या पता है, हम पहले ही टॉपिक से देखते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सर्कुलर मोशन में हो उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो इस बॉब पर भी इस पोजिशन पे फोर्स एक्ट हो रहा है। तो वो कौन से दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है उसका वेट mg, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा होता है टेंशन। टेंशन मतलब क्या है, यहाँ पे खींच रहा है, इजंट इट, इस रिजिड सपोर्ट को ये जो है यहाँ पे तान रहा है, खींच के तान रहा है। कैसे तान रहा है भाई, आपको चाहिए तो मैं आपको एक दिखा सकती हूँ, मैंने अपने घर में ही ये प्रैक्टिस किया है। तो भाई देखो, ये मेरा रिजिड सपोर्ट है, ये मेरा बॉब है, ये अभी सर्कुलर मोशन में घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब ये घूमेगा तो यहाँ पे ये कैसा, ये तान रहा है यहाँ पे, ओके, टेंशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो टेंशन इज इन विच डायरेक्शन, दैट वी हैव टू मेंशन हियर। सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन इज टेंशन, वन इज mg, okay. So which are those two forces? One is mg and that is tension. Tension due to what? String. So tension due to string is always directed in which direction? Tension कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएट होगा, बराबर। इसका सपोर्ट लेके हम इस बॉल को घुमा रहे हैं, और ये कहाँ पे अटैच्ड है, स्ट्रिंग मेरा या फिर रस्सी यहाँ पे अटैच्ड है, तो मतलब इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे मेरा जो टेंशन है इसको मैं कंसिडर करके चलती हूँ T0, व्हाट, T0, इसको मैं कंसिडर करके चलती हूँ एज T0। सो T0 टेंशन जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। यहाँ तक हम आ गए अभी। तो दो फोर्सेस इस पर जो एक्ट हो रहे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो भाई यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, isn't it? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेसिकली आप लोगों को। अब ये घूम रहा है, सर्कुलर पाथ के तहत घूम रहा है, isn't it? हॉरिजॉन्टल सर्कल के तहत ये घूम रहा है, C इज द सेंटर। तो जब ये घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे, दैट इज ओमेगा। तो बेसिकली यहाँ पे थीटा भी है, ओमेगा भी है, इसका लेंथ भी है, दैट इज डिनोटेड बाय L, और टेंशन भी है, दैट इज डिनोटेड बाय T0, ओके। तो ये सारे हमने फैक्टर्स यहाँ पे नोट किए हैं। अब हम देखेंगे इसको ध्यान से कि इसका एक्चुअल वर्कआउट क्या है, ओके। तो भाई ये जो सेकंड फोर्स है दैट इज टेंशन, इसको रिजॉल्व किया है दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में, इसको रिजॉल्व किया है दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो चिल्ड्रन, आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लास्ट टॉपिक से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते ही है, दो टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब एक वेट रहेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, या फिर एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। इस केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ये टेंशन जो है इसके दो कंपोनेंट्स तैयार होने वाले हैं। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके दो कंपोनेंट्स किस तरह से बनने वाले हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो कंपोनेंट जो बनने वाले हैं दैट इज T0 cos थीटा, हमेशा याद रखना, माइंड में क्लियर रखना, cos थीटा और sin थीटा ये जो है ये कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड होते हैं, और दूसरा है T0 sin थीटा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स जो दोनों हैं ये किस तरह से रिजॉल्व हो रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो भाई ये जो है T0 cos थीटा ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, T0 cos थीटा, इट इज डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट बैलेंसेस वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे T0 cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और हमेशा याद रखना cos थीटा जो है वो है वेट को बैलेंस करता है, ओके। इट्स ऑलवेज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट बैलेंसेस दी वेट mg। आप प्रीवियस का अगर वीडियो ओपन करोगे तो उसी में आपको ये सारे नोटेशंस पता चलेंगे कि cos थीटा के कंसेप्ट कहा जाते हैं और sin थीटा के कंसेप्ट कहा जाता है। तो T0 cos थीटा मिल गया। अब बात करते हैं sin थीटा के बारे में। तो भाई यहाँ पे T0 sin थीटा जो है वो इट इज डायरेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल वे। सो इन हॉरिजॉन्टल T0 sin थीटा जो है यहाँ पे, तो T0 sin थीटा यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई ये बॉल घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है, मैंने तो पहले ही बताया था कि सेंट्रिपिटल फोर्स ही है जो क्या करता है, वो चक्कर काटने लगाता है, इजंट इट? इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इजंट इट? सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन क्रिएट कर रहा है, तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, T0 sin थीटा। तो दो कंपोनेंट्स आप लोगों को पता चले यहाँ पे, T0 cos थीटा एंड T0 sin थीटा। तो हम क्या कहते हैं, अब एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
इजंट इट? तो एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करने से पहले एक्सप्लेनेशन किस तरह से देना है ये भी सोचो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो आप किस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन देंगे, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m, ओके। इसका मास क्या है, इसको डिनोट करते हैं चाहिए तो m, मास m। मैंने छोटा लिखा है, आप लोगों को नहीं दिखा तो भी चलेगा, आप सुनिए ठीक से और लिखिए वैसे, ओके। टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, कैपिटल L, तो यहाँ पे लेंथ l, कैपिटल L, एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट A, तो ये रिजिड सपोर्ट है, दैट इज डिनोटेड बाय A, एंड रिजिड सपोर्ट A, एंड अ बॉब इज रिजॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस R। तो ये है आपका रेडियस R, ये है आपका सेंटर C, ये है आपका बॉब, ओके। तो विथ सेंटर C एंड रेडियस R, ओके, यहां तक आ गए। सो इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओके। आप पीछे का कंसेप्ट ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा वापस से ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, जो भी है, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between the string with the vertical at the displaced position, तो यहाँ पे जो ये एंगल है थीटा, इट्स नथिंग बट द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग घूम रहा है इस पोजीशन से लेके ऐसे चक्कर काट रहा है वो, isn't it? तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको डिनोट किया है उन्होंने थीटा बोल के। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है हमें। अब ये जो है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहे हैं, ओके। तो कौन से दो कंपोनेंट्स है, एक है mg और दूसरा है टेंशन। तो हम अब एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो भाई यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन जो हम लिखने जा रहे हैं दैट इज, अब टी नॉट कॉस थीटा और mg बैलेंस कंडीशन में है, तो क्या कहते हैं, पहला एक्सप्रेशन लिखा जाए वही सेम वाला एज इट इज, सेम मेथड। तो टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। लेट अस टेक दिस एज एन इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, टी नॉट साइन थीटा। मैंने क्या बताया था, टी नॉट साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग यू नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो लिख लेते हैं टी नॉट साइन थीटा। नाउ चिल्ड्रन, आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है mv²/r। नहीं, गलत। ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, isn't it? और स्पीड क्या बताई है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिनोटेड है ओमेगा से। तो भाई यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स के 3 फॉर्म देखे थे, 3 फॉर्म में से पहला जो फॉर्म है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा है ना, तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। लेट अस टेक दिस एज एन इक्वेशन नंबर 2, ओके। एज यूजुअल अभी क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड 2/1, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा विच इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ चिल्ड्रन, आप लोगों को लगता होगा कि इतना डिटेल में क्यों समझाया जा रहा है। तो भाई आपके जितने डिटेलिंग से आप इस कंसेप्ट को समझेंगे और जितना डिटेल में आप लिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे नोट करेंगे। तो स्टेप वाइज अगर आप ध्यान देते जाएंगे तो मैटर और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो एज यूजुअल जो भी हम प्रीवियस टॉपिक में करते आ रहे हैं रिपीटेटिवली इस टॉपिक में भी कर रहे हैं, ओके। तो 2 से 1 को हमने डिवाइड किया, ये मिल गया मुझे इक्वेशन। इसमें से कैंसिल करो जो कॉमन पार्ट है, तो m और m कैंसिल हो गया यहाँ पे, और टी नॉट और टी नॉट भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। यहाँ तक आ गए। अभी आप सोचोगे कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टैन लेंगे, तो भाई नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है, वैसे इसको एज इट इज़ वैसे ही रखना है। एज इट इज़ वैसे ही रखते हुए स्क्वायर का जो
कंसेप्ट है वो एट दी वन साइड, एंड जो बिना स्क्वायर वाले जो कंसेप्ट है दैट इज आर और जी वो चले जाएंगे अनदर साइड पे। तो जी जो है वो डिवीजन में है, इज इक्वल टू के वो बाजू में गया तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगा जी साइन थीटा, और ये आर जो है वो नीचे आएगा, ये बन जाएगा आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, लेट अस रीअरेंज दिस। तो रीअरेंज कर लेते, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स हो जाएगा ये रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ तक भी आ गए हम लोग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे इसका सेपरेट रूट ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। कंप्लीट रूट मतलब सेपरेट रूट भी हो सकता है, तो मैंने इसको सेपरेट आउट करना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखिए चिल्ड्रन, जी साइन थीटा अपॉन अंडर रूट आर कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया दोनों को। अब मैं क्या करूँगी, आई विल टेक द रेसिप्रोकल। सो व्हाट आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। So if I take the reciprocal of this, what will happen? My equation will become 1 upon omega which is equal to, ये अंडर रूट आर कॉस थीटा ऊपर जाएगा और जी साइन थीटा नीचे आएगा। तो रूट में आर कॉस थीटा अपॉन रूट में जी साइन थीटा। यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? तो भाई मैंने रेसिप्रोकल ले लिया यहाँ पे। अब इसका क्या मेन मोटिव है इसके पीछे का, इस इक्वेशन का, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो भाई यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे कि आप लोगों ने आपके स्कूल लाइफ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो पढ़ा है या नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें फॉर्मूला पता है फॉर साइन, इजंट इट? मैं ये साइड में लिखती हूँ यहाँ पे, या फिर यहीं पे लिखती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। तो ये क्या एग्जाम में लिखना नहीं है, फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है भाई अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो पता होगा आपको। तो मेरे केस में यहाँ पे थीटा के अपोजिट कौन है और हाइपोटेन्यूस में कौन है, ये मुझे देखना बाकी है अभी। तो डायग्राम में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अपोजिट कौन है और हाइपोटेन्यूस में कौन है, क्या कहते हैं, देखें। तो डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में यहाँ पे मेरा थीटा का अपोजिट कौन है? थीटा का अपोजिट आर है। हाइपोटेन्यूस में कौन है? एल है। तो आई कैन क्लियरली राइट ओवर हियर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एल, है ना, बराबर। अब ये एल जो है वहां चला जाएगा, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। यहां तक कोई डाउट? नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस गिवन इक्वेशन, ओके। तो गिवन इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, यहाँ पे आर कॉस थीटा है तो आर के जगह पे मैं ये एल साइन थीटा डालूंगी। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा? एल साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट जी साइन थीटा। So there is doubt in this. So let us move on. तो भाई आप सिंगल रूट लो या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट लो, कुछ भी लो, दैट इज वन एंड द सेम। तो यहाँ पे साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन और साइन अगर कैंसिल हो गया तो मेरा एक्सप्रेशन में का
इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा? तो भाई अंडर रूट में क्या बचेगा, मैं सिंगल में लिख रही हूँ अभी यहाँ पे, तो मेरे अंडर रूट में बचेगा L cos थीटा अपॉन G। यहाँ तक कोई डाउट? तो भाई अब हम बात करते हैं इसके पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो हमने पीछे के प्रीवियस के टॉपिक में भी देखा, isn't it? तो वापस से मैं रिपीट कर रही हूं यहाँ पे, लिसन केयरफुली, कि टाइम टेकन बाय द बॉब, ओके, टाइम टेकन बाय द बॉब, यहाँ पे टाइम टेकन बाय द बॉब to complete one revolution is called time period, okay, is called time period and it is denoted by, आपको already पता है, so it is denoted by nothing but T, isn't it? and T का formula है T is equals to 2 pi upon omega, याद होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस के टॉपिक में लिया है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा को मैं 2 पाई ऐसे फोड़ सकती हूँ 1 अपॉन ओमेगा में, तो मैंने इसको स्प्लिट किया। अब 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G। क्लियर? तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ओके, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ओके। तो ये कोनिकल पेंडुलम का एक्सप्रेशन बन गया। अब हम बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में। सो चिल्ड्रन, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड को क्या है, रेसिप्रोकल है। आइदर टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, आई वांट टू रिमूव फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, and if I substitute the value of t over here, my equation will become what? So n is equals to 1 upon 2 pi under root L cos theta upon G, isn't it? और ये अगर एक्सप्रेशन को मैंने पूरा, ये जो है एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, G जो है वो ऊपर चला जाएगा, L cos थीटा वो नीचे रह जाएगा। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में G जो है वो ऊपर चला जाएगा, L cos थीटा, और दिस इज नथिंग बट frequency of conical pendulum, or you can say expression for frequency of conical pendulum. Is that clear now to all of you? Clear हुआ ये टॉपिक? तो भाई चिल्ड्रन, आप लोग सोचोगे कि इसको हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भाई आप अगर इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने जाएंगे तो मार्क्स भी शॉर्टकट में मिलेंगे। आप इसको जितना डिटेल में समझ के सॉल्व करेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है नोटबुक में स्टार्ट टू एंड तक अगर इसको समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, समझ में आया? चाहिए तो वापस इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और जो भी एक्सप्रेशन मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है इसको नोट करते हुए जाइए। ठीक है, सो हियर इट एंड्स विद द टॉपिक फॉर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। थैंक यू।